नमस्कार दोस्तों, मैथिली क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कुछ नई चीज़ों को पढ़ेंगे मैथ के अलावा। आज हम पढ़ेंगे संविधान, जो कि हर एग्ज़ाम में इसमें 2 से 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे आने वाले आपके एग्ज़ाम हो गए यूपीएसआई, जिसका अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, जो कि 20 अगस्त को अनाउंस है डेट इसका। उसके बाद आपका यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 18 जुलाई को था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब 30 जुलाई को कर दिया गया है। 30 जुलाई को कर दिया गया है। ये सभी एग्ज़ाम ऐसे हैं। उसके बाद आपका ईपीएफओ, इसका भी डेट आ चुका है। ईपीएफओ एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो 9 सितंबर। फिर हरियाणा एसआई, एचएसएससी जो करवाता है, एचएसएससी का करवाता है हरियाणा एसआई का, जिसका डेट आ चुका है 5 सितंबर। जो भी डेट है, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 में, 2021 ये सभी एग्ज़ाम 2021 में होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 20 अगस्त को करवा रहा है, यूपी बीएड करवाएगा 18 जुलाई था, अब उसको पोस्टपोन करके उठा के कर दिया है 30 जुलाई 2021 को। ईपीएफओ 9 सितंबर 2021 और हरियाणा एसआई करवाने वाला है 5 सितंबर 2021 को करवाने वाला है। ये सभी एग्ज़ाम है। तो उसके लिए क्या है, संविधान पोर्शन जो होता है, ये तीनों एग्ज़ाम में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के हिसाब से पूछता है। पीएसएसआई में तो ज़्यादातर नंबर पूछते हैं, 25 या 26 नंबर के आ सकते हैं संविधान 100 से क्वेश्चन। तो आज हम संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है, कैसे बना है, ये चीज़ें हम क्या करेंगे, जानेंगे। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आज पढ़ा जाएगा। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना, ये चीज़ें हम आप पढ़ेंगे। जैसा कि पता है 1939 से लेकर 1945, 1939 से 1945 तक हमारा चला था द्वितीय विश्व युद्ध चला, जिसके बाद हमारा देश क्या था, अंग्रेज़ों के हाथ में था। उसके बाद आया तो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, अंग्रेज उस समय इंग्लैंड ज़्यादा परेशान हो चुका था युद्ध के चलते, तो क्या करता था, वो भारत छोड़ के जाना चाहते थे। तो फिर 1946 में उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जिनकी अध्यक्षता में उन्होंने एक क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन को जो क्या किए, संविधानिक सभा का गठन की संविधानिक सभा का गठन कर रहे थे। जो मेंबर थे, टोटल मेंबर थे 389 लोग मिलकर संवैधानिक सभा बनाए। 389 लोगों ने मिलकर संवैधानिक सभा का गठन हुआ, जिसमें 2 भाग थे। संवैधानिक सभा में 2 भाग था। एक था प्रोविंसेज, जहाँ पर ब्रिटिश रूल चलाया जाता था। जो ब्रिटिश रूल के द्वारा, जो राज्य ब्रिटिश रूल के तहत चलाए जाते थे, वो प्रोविंसेस थे। वहाँ से क्या हुआ था, चुनाव के द्वारा इनडायरेक्टली मेथड से यहाँ के सदस्य आ चुके थे चुनाव के द्वारा। और दूसरा था रियासतों, स्टेट्स थे, जहाँ पर रियासतें चलती थी। जैसे राजा थे, जो लोग राजा लोग चलाते थे।
उनका भी नॉमिनेशन, उनको नॉमिनी के द्वारा, मतलब नॉमिनेशन के द्वारा उनको लाया गया था, नॉमिनेशन के द्वारा लाया गया था। तो इस तरह से संविधान सभा का जो हुआ बनाना, शुरुआत पहली बैठक हुई। पहली बैठक जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा के अगुवाई में बैठक हुई, पहले अध्यक्ष थे। ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। एक पहली बैठक अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा हुई थी। ये पहली बैठक जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें टेम्पोरली बनाया गया था, उस समय कोई था नहीं। इन्हें बस इनको क्या करना था, संवैधानिक सभा के सदस्यों को इकट्ठा करते, सदस्यों को मिला के, सदस्य इकट्ठा करके सदस्यों को जो भी था शपथ वगैरह करवाते। उसके बाद ये उसमें से चुनाव करवा के संवैधानिक सभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाते। इनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप सदस्यों को इकट्ठा करिए और उनसे चुनाव करवा के संवैधानिक सभा का अध्यक्ष का चुनाव कीजिए। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संवैधानिक सभा का जो पहला अध्यक्ष माना जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा का जो पहला अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को जो पहला अध्यक्ष चुना गया, इसमें सदस्यों के द्वारा 389, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। ये भी एक चीज़ है, टॉपिक है जानने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष थे, पहला अध्यक्ष इनको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष हरीशचंद्र मुखर्जी, 11 दिसंबर 1946 को पहला अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा के गठन में जो हुआ था वहाँ से चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संवैधानिक सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था हरीशचंद्र मुखर्जी को। अब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य पत्र, संविधान का उद्देश्य पत्र बनाने के लिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य पत्र बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू की द्वारा किया जाता है, इस कमेटी का गठन किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट संविधान सभा को देनी होती है। कमेटी क्या करेगी? उद्देश्य पत्र बनाएगी और वह कमेटी उद्देश्य पत्र बनाकर उस क्या करेगी? रिपोर्ट वह संवैधानिक सभा को सौंप देगी। यह हुआ था 13 दिसंबर 1946 को कमेटी का गठन किया गया था उद्देश्य पत्र बनाने के लिए। ये किसी भी चीज़ का एक प्रोफार्मा होता है, आप उसका उद्देश्य बनाते हो कि जैसे कोई बुक बनती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उस बुक में क्या क्या चीज़ें हमको डालनी है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमको नहीं रखनी है। तो जो चैप्टर होता है, तो चैप्टर हमको क्या उद्देश्य पत्र हमको बनाया गया कि यह हमारा विषय होगा, जो चीज़ इसमें डाला जाएगा। उद्देश्य पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कमेटी गठन की, जो रिपोर्ट क्या करना था? संवैधानिक सभा को देना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन था? हरीशचंद्र मुखर्जी थे। अब अगर पूछेगा, जो पहली बैठक जो हुई थी उसमें दिल्ली में हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा को उस पर चुना गया था। एक होता है टेम्प्रोरी चुना जाता है कि आप इस कार्यभार को करिए, जैसे प्रोटेम स्पीकर वगैरह चुने जाते हैं
कि आप जब तक इस चुनाव नहीं हो जाता तब तक आप क्या करेंगे, आप इस पद पे रहेंगे, उसके बाद इस पद से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखिए संविधानिक सभा, उसके बाद हो गया आपका संविधानिक सभा का सलाहकार। संविधान सभा का जो एडवाइजर था, सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था BN राव को। BN राव को सलाहकार नियुक्त किया गया था। लेकिन ये चीज़ें चली रही थी उसी बीच 15 अगस्त 1947, जो कि 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। 15 अगस्त 1947 को सभी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसमें कुछ अध्यक्ष ऐसे थे कि जो कुछ भारत के थे, तो पाकिस्तान के भी थे, लाहौर अधिवेशन के थे, तो सभी चीज़ें क्या होते थे, 389 सदस्यों में कुछ लोगों ने क्या किया, जो पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान चले गए, और जो भारत के थे वो भारत में रह गए। अब यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो वहाँ पर हमें सदस्यों का तो जो डिफरेंस था उसको कवर करना। क्या हुआ, 389 मेंबर थे हमारे पास, लेकिन मतलब जो विभाजन हो गया, विभाजन जब देश का हो गया, विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या क्या हुई, घट गई, कितना हो गई, 299 हो गई। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितने हो गई। अब क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त संविधानिक सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जस्ट अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का इसका जो अध्यक्ष था, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और इन्हें ही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जनक भी कहा जाता है किसको, BR अंबेडकर को। BR अंबेडकर को इस संविधान का जनक माना जाता है। BR अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। संविधानिक इन्होंने क्या किया था, BR अंबेडकर ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया कि तो आप क्या करें, इसको क्या करें, बनाएं, इस आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या करें, बना के दे। तो इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, 6 मंथ के अंदर ही इन्होंने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, एक आधार जो होता है संविधान का, उसको तैयार कर दिया था। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर दिया, जिसमें 315 आर्टिकल थे। 315 आर्टिकल मतलब 315 अनुच्छेद जिसे कहा जाता है, अनुच्छेद 315 अनुच्छेद तैयार किए गए। सिक्स मंथ के अंदर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, 315 आर्टिकल अनुच्छेद तैयार किए गए ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा, BR अंबेडकर के। उसके बाद इन्होंने फरवरी 1948 से नवंबर 1949, अब क्या किया गया, फरवरी 1948 से लेकर नवंबर 1949 तक इन्होंने क्या किया, संविधान का निर्माण करवाया। मतलब फरवरी 1948 से लेकर नवंबर 1949 तक इन्होंने क्या किया, उस पर काम किया। और लास्ट में जाके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया, कंप्लीटली पूरी तरह से तैयार हो गया, संविधान पूरा हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया, जिसको स्वीकार किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ और इसका नाम पड़ गया, नाम रखा गया भारत का संविधान।
भारत का संविधान। ये जो बुक बनी वह तैयार हुई, क्या हुई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नाम पड़ा इसका, जो कि आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 3 में दे रखा है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पी.आर. अम्बेडकर द्वारा ये बनाया गया। अम्बेडकर ने इसको मतलब भारत का संविधान जब तैयार हुआ, भारत का संविधान तैयार हो गया बनकर, भारत का संविधान तैयार होने के बाद अभी देखिए 2015 जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग संवैधानिक दिवस एक होता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से क्या हो रहा है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल। ये 2015 से हुआ था, हो रहा है, इसके पहले नहीं मनाया जाता था। जब 26 जनवरी 1949 को, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो कुछ जगहों पर तो तुरंत लागू हो गया, कुछ जो उसके आर्टिकल्स थे, कुछ जो नियम थे उसके तुरंत लागू कर दिए गए। लेकिन जो पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संपूर्ण लागू हो गया, लागू कर दिया। तो 50 को लागू हुआ था पूरी तरह से, संपूर्ण मतलब भारत में लागू हुआ। उसी दिन से गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा, 26 जनवरी 1950 से ही मनाया जाता है। में टोटल जो समय लगा था 2 साल 11 महीना 11 माह 18 दिन का समय लगा था, दिन टोटल लगा था इसको बनाने में, पूरी तरह से तैयार करने में, और तब जाकर ये रेडी हुआ था। 11 सत्र हुए चले थे, इसका 11 सेशन लगा था टोटल। 2 साल 11 माह 8 दिन 11 सेशन हुआ था, जिसमें बनकर कंप्लीट हुआ था हमारा। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो भाग होते हैं उन भाग को पढ़ेंगे, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उसको हम जानेंगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे कितने भाग होते हैं संविधान के और कितनी अनुसूचियां होती हैं, किस अनुसूची में क्या है। तब तक बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।